खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और प्रजामंडल आंदोलन के पहले 3 पार्ट्स आप सबने देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट है राजस्थान हिस्ट्री की, वहां से जाकर आप तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। और कोशिश करूंगी उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देती हूँ, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ। आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर हूँ। देखिए, बुक्स आजकल सबके पास है, मटेरियल सबके पास है, लेकिन बुक्स को थोड़ा सिंपल करके पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है, हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, हमारा टाइम सेव होता है, हमारा मनी सेव होता है, और हम सिंपल हार्डवर्क को स्मार्ट हार्डवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है प्रजामंडल मूवमेंट, इसका फ्री लाइव टेस्ट होगा आज रात को 9 बजे। तो आप सबको, मारो राजस्थान के जितने भी व्यूअर्स है, सबको पधारना जरूर है। अनअकैडमी पे सबको शेयर भी करना है इस वीडियो को, ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा कमिटेड हूं, उस एम को हम लोग अचीव कर पाए जितना जल्दी हो सके। ठीक है, क्लियर है? MRP10 कोड लगा लीजिएगा। इसके साथ साथ मेरी पेड क्लासेस के लिए जो प्लस क्लासेस हैं RS सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, अभी मैं इंडियन पॉलिटी की क्लासेस ले रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। लक्ष्मीकांत बहुत सिंपल तरीके से करवा रही हूँ। और इसके साथ साथ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे कॉलेज लेक्चरर बैच के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिविजन भी हो रही है 1+ बैच में। तो ये मेरे सारे कोर्सेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनलिमिटेड बैच कोर्सेज सब आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। ठीक है, जो RAS वाले बच्चे हैं वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, ठीक है, क्योंकि 2 साल लग ही जाते हैं भर्ती में। बाकी सारे एग्जाम्स वाले बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी जो ऑफर चल रहा है 12+2, जब आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और जब 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। और MRP10 कोड लगाने से आपको बच्चे 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो मारो राजस्थान के बच्चे अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हैं तो पता चलना चाहिए MRP10 कोड लगा के ही आ रहे हैं। ठीक है, 7,500 रुपए 2 साल का प्राइस है, 1 साल का 6,300। एक पिज्जा, एक बर्गर, एक मूवी, आप लोग महीने की कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो पढ़ाई के ऊपर। आई होप कोई नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, आप कुछ ना कुछ गेन करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल हो गया था, नहीं मुझे एकदम से जाना पड़ा तो मुझे वीडियो बीच में ही स्टॉप करना पड़ा, सॉरी उसके लिए। और आज जो है थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग का कुछ हो रहा है इशू आज, कोई बात नहीं। लेकिन जैसलमेर स्टेट पब्लिक काउंसिल, ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल में सबसे पहले क्या बना था बच्चों? जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद या जन परिषद, जो भी आप बोलना चाहें आप इसको बोल सकते हैं, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद। ठीक है, और ये किन्होंने बनाया था? तो जैसलमेर के फेमस जो शहीद हैं हमारे, उनके द्वारा बनाया गया था। आई होप ये नाम सबको पता होगा, शिव शंकर गोपा जी के द्वारा 1939 में। ठीक है, जैसलमेर के अंदर शिव शंकर गोपा जी के द्वारा 1939 में सबसे पहले क्या बनाया गया था? जैसलमेर स्टेट पब्लिक काउंसिल। राइट, क्लियर है सबको? उसके बाद बनता है 1945 में, 15 दिसंबर 1945 में जैसलमेर स्टेट प्रजा मंडल। तो स्टेट पब्लिक वर्ड हटा दो, बस जैसलमेर राज्य प्रजा मंडल बनता है 15 दिसंबर 1945 को। अब जैसलमेर की खास बात क्या है? जैसलमेर में बारिश बहुत कम होती है, 17 सेंटीमीटर तक भी होती है। ठीक है, सबको पता है ना? तो वहां की बारिश भले ही कम हो रही है, आप एक पॉइंट याद कर लो, लेकिन वहां का जो पानी है वो बहुत मीठा है। ठीक है, कैसे याद करो? पानी, बारिश भले कम हो रही है लेकिन अमृत के समान है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जैसलमेर स्टेट प्रजामंडल जो बना था 1945 के अंदर, वो बनाया गया था मीठालाल व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था बच्चों? मीठालाल व्यास जी के द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहां पर बनाया गया था? जोधपुर के अंदर। तो ये हम तीसरा प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, तीसरा नहीं, हाँ, जोधपुर के अंदर बना था। ये तो राजस्थान में ही बना है। राजस्थान से बाहर 2 बने थे, भरतपुर रेवाड़ी में, अगर आपको याद हो, हरियाणा में, बीकानेर जो है कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो इसको याद कर लो। जैसलमेर स्टेट प्रजामंडल कहां बना था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में नहीं बना तो जोधपुर में बना है। तो कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी स्पेशल पॉइंट किसी से रिलेटेड आता है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको मेरी पॉइंट समझ में आ रहे हैं, बातें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसको काउंटर करने के लिए, इसको अनसक्सेसफुल बनाने के लिए, इसको विफल करने के लिए, इसके अपोजिशन में एक और प्रजामंडल बनाई गई थी, जैसलमेर राज्य लोक परिषद। क्या नाम है उसका? जैसलमेर राज्य लोक परिषद वाज मेड टू क्रिएट इट अनसक्सेसफुल, सॉरी,
आज मैं क्या बोल रही हूँ, इट वॉज क्रिएटेड टू मेक इट अनसक्सेसफुल। आज झंडू बाम होंगे थोड़े से ज्यादा, आप इग्नोर करना, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल और बांसवाड़ा प्रजामंडल यानी कि बागड़ क्षेत्र के जो हमारे प्रजामंडल हैं वो आपको याद रखने हैं कब बने हैं, 1944-45 के टाइम पीरियड में, ठीक है। और बांसवाड़ा वाला प्रजामंडल बना 1945 में और डूंगरपुर वाला प्रजामंडल बना है 1944 में, 1944 के अंदर, याद कर लोगे। डूंगरपुर प्रजामंडल बना है, कई कई बुक्स में दिया हुआ है 26 जनवरी 1944, 1944, कई कई जगह पे दिया हुआ है 1 अगस्त 1944, ठीक है, याद कर लोगे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ठीक है। तो आप याद करो, डूंगरपुर बागड़ के जो लोग हैं बिल्कुल सिंपल सीधे साधे लोग हैं, उन्हें मोह माया, मटेरियलिज्म, गाड़ी, एप्पल की वॉच, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी संसार के भोग है ना, उनसे अपने आप को अलग रह के मस्त रहते हैं। तो डूंगरपुर के जो स्थापना हुई डूंगरपुर प्रजामंडल की, वो किसने की है, श्री भोगीलाल पांड्या जी ने। भोगों से परे हैं, आप ऐसे याद करो, ठीक है। श्री भोगीलाल पांड्या जी ने करी और वो इसके अध्यक्ष भी बने, ठीक है। अब डूंगरपुर के अंदर अगर आपको याद हो तो बनेश्वर धाम है, मेला लगता है बड़ा, भोलेनाथ का मेला लगता है, बनेश्वर धाम मेला सबको याद है। तो याद कर लो, डूंगरपुर के अंदर सारे भगवान और सारे लाल इकट्ठे हो गए हैं। तो डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए और कौन कौन से लोग हैं, शिवलाल कोटड़िया जी, ठीक है। इनके अलावा माणिक्यलाल वर्मा जी, छगन लाल मेहता जी। तो देखो 4 नामों में आपको आई थिंक लाल लाल शब्द मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भोगीलाल पांड्या, शिवलाल कोटाड़िया, ठीक है, पेन भी रेडी ले लेते हैं, ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा जी, छगन लाल मेहता जी, ठीक है। तो डूंगरपुर में ज्यादातर जो पर्सन्स आएंगे उनके नामों में कौन सा शब्द आएगा, लाल शब्द, ठीक है। अब आजकल के नाम नहीं है, मॉडर्न नाम रख दिया, सैम रख दिया या कुछ भी नाम रख दिए। डूंगरपुर के बागड़ एरिया के लोग हैं तो बिल्कुल लोकल और देसी नाम आपको मिलेंगे, जैसे कि छगन लाल मेहता, याद कर लोगे। कुरी चंद जैन, ठीक है, ये याद कर लो। और एक यहाँ पे मैंने बताया शिवजी, हरि, सब आ गए यहाँ पे, तो हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या जी ने, जो कि इसके अध्यक्ष रहे। बाकी मेंबर्स कौन कौन है याद हो जाएंगे आप सबको, शिवलाल कोटाड़िया, शिव से याद करो शिवलाल कोटाड़िया, हरि से याद करो हरिदेव जोशी, बाकी लाल से याद हो रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा, छगनलाल मेहता और कुरीचंद जैन जी। क्लियर है सबको। 1944 में बना है। 2 डेट्स हैं अलग अलग बुक्स में, जो एग्जाम में आए उसको देख के रिलेवेंट आंसर मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल, ठीक है। बांसवाड़ा प्रजामंडल बना है 27 मई 1945 को। कुछ कुछ बुक्स में 1943 भी दिया गया है, जो ज्यादा आंसर माना जाता है वो 45 वाला ही माना जाता है, ठीक है। तो 27 मई 1945 को बना। बांसवाड़ा में हमने ज्यादातर निमोनिक किससे याद किए हैं, बांसुरी से याद किए। किससे याद किए हैं, बांसुरी से याद किए, ठीक है। तो आप याद करो, इस बांसुरी में क्या लगी है, मणि लगी है, क्या लगी है, मणि लगी है। और इन मणियों में तीनों वेदों का सार आ गया है, ऐसे याद करो। कितने वेदों का, 3 होल्स है ना यहाँ पे, 3 मणियां हैं, 3 वेदों का सार इसके अंदर आ गया है, याद कर लोगे। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, मणि। और मणि जो है किसकी है, नागमणि। नाग देवता कहाँ रहते हैं, शिव जी के गले में। तो मणि शंकर नागर जी के द्वारा, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, याद हो जाएगा सब बच्चों को, मणि शंकर नागर जी के द्वारा, जो इसके क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, जो इसके क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तीनों वेदों का सार इसमें आ गया। तो याद कर लो, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, त्रिवेदी सरनेम याद कर लो, भूपेंद्र नाथ आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी किससे रिलेटेड रहे हैं, बांसवाड़ा प्रजामंडल से। बॉम्बे से आकर ये जो हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी कब जुड़े हैं, 1946 में। कब जुड़े हैं, 1946 में जुड़े। और बांसुरी जब आप सुनते हो तो आप भाव विभोर तो हो ही जाते हो ना बांसुरी में, कृष्णा की बांसुरी में तो सब खो जाते हैं। तो दूसरा जो नाम है वो नाम आएगा भावसर, भावसर, ठीक है। उनका पूरा नाम है धूलजी भाई भावसर, जो इसके बांसवाड़ा प्रजामंडल के क्या रहे हैं, मंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं, मंत्री रहे हैं। आई होप सबको क्लियर है, सबको समझ आ रही है आप सबको। बांसवाड़ा प्रजामंडल 27 मई 1945 को बना, कहीं कहीं पे 1943। किसके द्वारा स्थापित किया गया, मणिशंकर नागर जी के द्वारा, जो इसके अध्यक्ष रहे। धूलजी भाई भावसर जो इसके मंत्री रहे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने इसको 1946 में ज्वाइन किया है, बॉम्बे से ये आए थे, ठीक है। भूपेंद्र
भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी इससे पहले बॉम्बे के अंदर एक प्रेस जो है अपनी बना चुके थे। अपनी जो प्रेस होते हैं न्यूज़पेपर वाली, वो इन्होंने एस्टैब्लिश कर ली थी और अपना साप्ताहिक न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे। उसका नाम था संग्राम। कब से निकालना शुरू किया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने? संग्राम न्यूज़पेपर 1939 से। बांसवाड़ा प्रजामंडल से कब जुड़े हैं? 1946 से। याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद धूलजी भाई भावसर जो हैं, इनका जन्म हुआ था बांसवाड़ा के अथूरना में। जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती है उनके जन्म स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब धूलजी भाई भावसर क्यों बहुत ज्यादा फेमस है? बांसवाड़ा बागड़ एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी जनजाति भाई बहन वहां पे रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे एजुकेशन के लिए और सारे फील्ड्स में बहुत सारे काम हुए हैं। ऐसा ही एक सोसाइटी के लिए नाम एग्जाम्पल सेट किया है धूलजी भाई भावसर ने। इन्होंने उस टाइम पे एक विधवा थी विजया, उनसे शादी की और एग्जाम्पल सेट किया लोगों के सामने। किस चीज का? विडो रीमैरिज का और इंटरकास्ट मैरिज का, अंतर जातीय विवाह का और विधवा पुनर्विवाह का। याद कर लोगे धूलजी भाई भावसर, ठीक है। आई होप सारे बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल कब बना है? 45 के अंदर बना है, ठीक है। महान प्रतापी 45 के अंदर, ठीक है। और हमारे जो महाराणा प्रताप है विजयी होंगे, जब भी कोई विजयी होता है उसको लाल कलर की चुन्नी, दुपट्टा जो है केसरिया, हमारे मेवाड़ की तो आन बान शान है, वो पहनाते हैं। तो याद कर लो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जो जुड़े हुए लोग हैं वो क्या है? चुन्नी लाल, ठीक है। और इसमें भी लाल शब्द आएगा। दूसरा नाम है अमृतलाल, दूसरा नाम है अमृतलाल। तो प्रतापगढ़ में याद रख लोगे, हमारे महाराणा प्रताप बहुत ज्यादा प्रतापी थे। आएंगे तो केसरिया चुन्नी से उनका स्वागत भी करेंगे। चुन्नी लाल और अमृतलाल, उनके एफर्ट से, उनके प्रयासों से प्रतापगढ़ प्रजामंडल बनाया गया है। क्लियर है? डिस्क्लेमर साथ में है। कुछ कुछ प्रजामंडल के जो फैक्ट्स मैंने बताया अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, उसमें कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता। लेकिन रात को जो हम एमसीक्यूज करेंगे उसमें जो आरपीएससी ने आंसर्स मांगे उसके बेसिस पर ही हम लोग प्रिपरेशन अपनी करने वाले। उसके बाद है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल बना 25 नवंबर 1946 को, 1946 को, ठीक है। 25 नवंबर। सारे सीक्वेंस में हैं, आपको होमवर्क दूं मैं, अगर आप करोगे सारे प्रजामंडल कौन सी डेट को कौन से सन में बना, मैं हम जो है बिल्कुल शुरू में याद हो तो 31 से शुरू हुए थे, पूरे सीक्वेंस में आप पाएंगे। ये कोई भी आगे पीछे नहीं है अरेंज, ठीक है। मोस्टली सारे के सारे सीक्वेंस में है, तो आप एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे इसका एक शॉर्ट्स वीडियो हो तो वो भी बना देंगे। बात क्या है, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाती हूँ आप लोगों के लिए, हर कुछ करती हूँ, पर ठीक है। 25 नवंबर 1946 को ये बना। इसके प्रेसिडेंट कौन बने? झालावाड़ प्रजामंडल के मांगी लाल भव्य जी। कौन बने इसके प्रजामंडल? मांगी लाल भव्य जी, ठीक है। अब झालावाड़ किस लिए फेमस है? झालावाड़ फेमस है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। जब यहाँ पे झालावाड़ में जल की बारिश बहुत तेज होती है तो आपको याद करना है वो नजारा देखते ही बनता है। वो नजारा कैसा होता है? बहुत भव्य नजारा होता है। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? याद कर लोगे, मांगी लाल भव्य। इनके कीवर्ड में क्या आएगा बच्चों? भव्य कीवर्ड आएगा, ठीक है। और इसमें एफर्ट्स किसके हैं? कन्हैया लाल मित्तल जी के एफर्ट्स हैं। और इसमें किसके एफर्ट्स हैं? मकबूल आलम जी के एफर्ट्स हैं। तो ये छोटा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। कन्हैया लाल मेहता और मकबूल आलम, झालावाड़ प्रजामंडल, ठीक है। चलिए अब हम एक विशेष प्रजामंडल की बात करें, जयपुर प्रजामंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको सेपरेटली हम अलग से तैयार कर रहे हैं। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में कवर कर रही हूँ इसको, ठीक है। और राजस्थान का पहला प्रजामंडल कब बना? 1931 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? कर्पूर चंद पाटनी जी। कौन थे इसके अध्यक्ष? कर्पूर चंद पाटनी जी। दूसरी बार इस्टेब्लिश हुआ है ये 1936-37 में, 5-6 सालों के बाद। इस टाइम इसके प्रेसिडेंट कौन थे? चिरंजी लाल मिश्रा जी। कौन थे भाई? चिरंजी लाल मिश्रा जी, ठीक है। तो किसी की जय जयकार हो रही है, जयपुर हम ज्यादातर इसी निमोनिक से याद करें, किसी की जय जयकार हो रही है, ठीक है। तो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग, किस चीज का? चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब किसी की जय जयकार, भगवान की हम जय करते हैं, भगवान की जब पूजा करते हैं, तो याद करो आजकल तो घी वाली जोत से करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे कपूर से भी पूजा होती है, कपूर जो लाते हैं उससे पूजा करते हैं। तो उससे आप याद कर लो यहाँ पे, ठीक है। भगवान की पूजा कर रहे हैं कपूर जला के। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कर्पूर चंद पाटनी जी ने की। दूसरा
जो पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट आपको याद करना है, इसके अंदर भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, तो चिरंजी लाल मिश्रा जी आएंगे। क्लियर है सबको? चिरंजी लाल मिश्रा जी आएंगे। और इसमें किस किस के एफर्ट्स हैं? हीरालाल शास्त्री जी के, ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी के, और दूसरा जो है जमनालाल बजाज जी के, ये तो आपको याद हो ही जाएंगे, आई होप सबको पता होंगे, हीरालाल शास्त्री जी, जमनालाल बजाज जी, ठीक है। 1938 का जो जयपुर प्रजामंडल था, इसमें 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? श्री जमनालाल बजाज जी बने थे। इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज जी, ठीक है। क्लियर है सबको? 1938 में जमनालाल बजाज जी के एफर्ट से शेखावाटी पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन, शेखावाटी किसान सभा जो थी, उसको जयपुर प्रजामंडल के अंदर ही मिला लिया गया था कि दोनों मिलके अपनी अपनी डिमांड्स के लिए हम लोग लड़ने वाले हैं, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल को बैन कर दिया सरकार ने 1939 में। कब बैन कर दिया इसको? 1939 में इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया कहां पर? आगरा में। जयपुर प्रजामंडल का हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो शिफ्ट कर दिया गया कहां पर? आगरा के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। 5 फरवरी 1939 को जयपुर प्रजामंडल ने पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट किया, ठीक है। क्या स्टार्ट किया? पैसिव रेजिस्टेंस जो है उसको स्टार्ट किया, जो कि ऑर्गेनाइज किया था श्री बलवंत राम देशपांडे जी ने, गुलाब चंद कासलीवाल जी ने, कर्पूर चंद पाटनी जी और दौलतमल भंडारी। ये सारे नाम आपको याद करने हैं, जयपुर प्रजामंडल से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद शेखावाटी किसान सभा को जैसे हमने पढ़ा जयपुर प्रजामंडल के साथ मिला दिया गया, दोनों ताकत मिल गई और अच्छे से लड़ेंगे हीरालाल शास्त्री जी के एफर्ट से, ठीक है। यहां पे आपको याद करना है, जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड आपको याद करना है श्री दुर्गावती देवी शर्मा, ये नाम आएगा। ये पहली महिला है जो कि महिलाओं के सत्याग्रह मूवमेंट में अरेस्ट हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है ये 18 मार्च 1939 को, क्योंकि शेखावाटी किसान सभा, जयपुर प्रजामंडल दोनों इकट्ठे लड़ रहे थे। शेखावाटी किसान सभा का जो आंदोलन ये हो रहा था, इसमें पहली महिला जो अरेस्ट हुई थी, याद कर लोगे कौन थी? श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा। क्लियर है सबको? अब जयपुर प्रजामंडल के अंदर हीरालाल शास्त्री जी ने ब्रिटिश सरकार से एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसको बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब साइन कर लिया था? 1942 में, ठीक है। किसके साथ? सर मिर्जा इस्माइल के साथ मिलकर, ठीक है। सर मिर्जा इस्माइल के साथ और हीरालाल शास्त्री जी ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था 1942 में, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल के बीच में और जयपुर गवर्नमेंट के बीच में, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, तो जयपुर गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया 1942 में। नेशनल लेवल पे क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन स्टेट अफेयर्स, की जो जयपुर की सरकार है उसके अंदर जनता को भागीदारी मिलेगी, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। वो तो अच्छी चीज साइन हो गई, लेकिन दूसरी चीज जो इसमें साइन हुई वो ये थी कि हीरालाल शास्त्री जी ने ये कहा, एग्रीमेंट साइन हुआ है, कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, कुछ अच्छी चीजें मिलती है, तो ऐसे ही होता है। तो हीरालाल शास्त्री जी ने इसमें यह बोल दिया था कि जो जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से अलग रहेगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 2013 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है आरएएस मेंस के अंदर, राइट, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। क्लियर है आपको? अब कुछ लोग नाराज भी होंगे, तो जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट का एक हिस्सा नाराज हो गया इस बात से कि हमें तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना ही लेना है, तो उन्होंने अपना अलग मोर्चा बनाया जिसका नाम है आजाद मोर्चा। क्या मोर्चा बनाया? अलग मोर्चा बनाया जिसका नाम है आजाद मोर्चा, ठीक है। ये किस किस के एफर्ट से बना? बाबा हरीशचंद्र जी के एफर्ट से, रामकरण जोशी जी के एफर्ट से और दौलतमल भंडारी जी के एफर्ट से। देखोगे दौलतमल भंडारी पीछे जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना में उनका योगदान था, उनके एफर्ट से, ठीक है। तो बाबा हरीशचंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी, ये तीनों नाम बच्चों याद रखने, ठीक है। आजाद मोर्चा फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू जी से इंस्पायर होकर उनके कहने पर वापस इसने अपने आप को जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट में
एक ही कर लिया, एक ही घर की बात है। 1945 में ये जयपुर प्रजामंडल मूवमेंट से 3 साल बाद वापस मिल जाता है, ठीक है। मार्च 1946 में क्या होता है, जयपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में, जयपुर की विधानसभा में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिल पास हो जाता है, जिम्मेदार सरकार बिल पास हो जाता है। यानी जयपुर प्रजामंडल जो अपने अधिकारों के लिए इतने टाइम से लड़ रहा था, तो वो फाइनली हमें सक्सेस यहां पे मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आए, क्या आजाद मोर्चा ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? किया। जयपुर प्रजामंडल ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। पार्टिसिपेट किया, लेकिन आजाद मोर्चा के जितने वर्कर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था फाइनली, और 1 जून 1945 को जयपुर स्टेट गवर्नमेंट रूल पास हो गए थे, क्योंकि जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का बिल पास हो चुका था, ठीक है। तो 1945 में जयपुर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स पास हो गए थे, ठीक है। अभी जो है जयपुर प्रजामंडल के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? देवी शंकर तिवारी जी, ठीक है। इनको प्लेस दिया गया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, यानी कि जयपुर सरकार की मंत्री परिषद में, जो कि वायदा किया गया था जनता की भागीदारी होगी सरकार में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी, तो जयपुर प्रजामंडल के जो उस टाइम के अध्यक्ष थे 1945 में, उनको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद में जगह मिली, जिनका नाम क्या है? श्री देवी शंकर तिवारी जी, याद कर लोगे। जयपुर जो है वो पहला राज्य था अपने राजस्थान का जिसमें कि जहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जहां के मंत्री परिषद में पहली बार किसी नॉन गवर्नमेंट पर्सन को शामिल किया गया, किसी गैर सरकारी व्यक्ति को वहां पे जगह मिली है। क्लियर है सबको? ठीक है, आई होप, ठीक है। उसके बाद 1 मार्च 1948 को, अब बात आ गई है हमारे, हम एकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, राजस्थान के एकीकरण की तरफ। जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपाय कुछ जो है वो घोषित किए कि कुछ हम अपनी सरकार में चेंजेस कर रहे हैं, संवैधानिक उपाय या उपचार जो है वो घोषित किए। इनका सबने स्वागत भी किया। इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? श्री वीटी कृष्णमाचारी। और चीफ मिनिस्टर कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। और इस टाइम पे गवर्नमेंट के अंदर 5 मंत्री थे, 5 हमारे सचिव थे। कौन कौन थे? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देवी शंकर तिवारी जी पहले ही शामिल हो चुके हैं, टीकाराम पालीवाल थे, दौलतमल भंडारी जी थे, और 2 मंत्री जो हैं वो जागीरदार कम्युनिटी से भी लिए गए थे। इस पे ज्यादातर एक क्वेश्चन आता है। तो जो फाइनली सरकार बन रही थी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन रही थी, उसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन थे? ये थे देवी शंकर तिवारी जी, टीकाराम पालीवाल, दौलतमल भंडारी और जागीरदार कम्युनिटी से 2 मंत्री जो हैं वो लिए गए थे, ठीक है। अब ये जयपुर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मंत्री परिषद कब तक काम करता रहा? जब तक कि राजस्थान का एकीकरण नहीं हो गया। चौथे चरण तक इसने काम किया है, 30 मार्च 1949 तक जयपुर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूं का यूं काम करता रहा, क्योंकि 30 मार्च 1949 को क्या बना था? ग्रेटर राजस्थान, वृहद राजस्थान, जिसके अंदर जयपुर का मर्जर जो है, जो हम पुराना एकीकरण वाला पढ़ते हैं, संयुक्त राजस्थान, उसके अंदर मिला दिया गया था, ठीक है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ प्रजामंडल मूवमेंट का टेस्ट, लाइव टेस्ट देने के लिए आप लोग सब आ जाइएगा, ठीक है, रात को 9 बजे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है प्रजामंडल से रिलेटेड रहते हैं। ये हमारा बेसिक पर्पस था कि आपको प्रजामंडल मूवमेंट कब स्थापित हुआ, ईयर, किसने स्थापित किया, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एटलीस्ट वो एक स्ट्रक्चर वाइज आपको याद हो जाए, कौन सा कब बना, आगे पीछे सीक्वेंस के अंदर आप सब याद कर पाए, ठीक है। तो ये कोशिश मैंने किया है। तो इसके साथ साथ आप प्लस लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 12+2 ऑफर चल रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया। 24+3 ऑफर चल रहा है। आप कोड क्या लगाओगे? सबको याद हो गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने लास्ट में ज्वाइन किया तो बता देती हूँ। MRP10 कोड लगाना, आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आप सब दे सकते हैं, संडे को होता है शाम को 4 बजे। ये टेस्ट फ्री टेस्ट होता है। इसमें टॉप 25 रैंकर्स जो आते हैं उनको प्लस ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो ये भी एक ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलेगी। सब इंस्पेक्टर एग्जाम का, RAS एग्जाम के ये नए कोर्सेज है। मैं क्या पढ़ा रही हूँ? इंडियन पॉलिटी, राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर। बाकी सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? ज्वाइन करें, ठीक है, ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में हो रही है, ठीक है। सब्सक्राइब नाउ पे आपको क्लिक करना है और 2 साल का या 1 साल का प्लान चूज करना है। कोड क्या लगाओगे यहाँ पर? MRP10, ठीक है। कोड क्या लगाओगे? मारो राजस्थान परिवार का कोड लगाओगे, MRP10 कोड आपको लगाना है, ठीक है।
चले, तो यही थी आज की क्लास। आई होप सबको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, ठीक है, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। चले फिर रात को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। थैंक यू ऑल।